स्वागत है आपका न्यूज 360 में। मैं हूं मेराज अहमद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं देश का विश्वसनीय न्यूज चैनल न्यूज 360। आज हम सिवान जिले के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान दाऊद मेमोरियल गर्ल्स हाई स्कूल के कार्यालय में हैं और आज छात्राओं के प्रोत्साहन हेतु एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल डॉक्टर प्रोफेसर प्रजापति त्रिपाठी ने पुरस्कार वितरण समारोह के कार्यक्रम में दाऊद मेमोरियल गर्ल्स हाई स्कूल के छात्राओं को प्रोत्साहित किया और उनकी हौसला अफजाई की। इन तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए आज इस हाई स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद सारिक साहब से मैं रूबरू हो रहा हूं। आइए जानते हैं मोहम्मद सारिक साहब इस कार्यक्रम को लेकर के विस्तार से हमारे व्यूवर्स को क्या कुछ बतला रहे हैं। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। आप आए हैं मेरे विद्यालय में। मैं सबसे पहले अपने तरफ से और अपनी पूरी टीम के तरफ से आपका धन्यवाद देना चाहूँगा। पिछले साल स्थापना दिवस और राजेंद्र प्रसाद के जन्मदिन के अवसर पर 3 दिसंबर को विद्यालय प्रांगण में एक कार्यक्रम हुआ था। उस कार्यक्रम में हमारे स्कूल की छात्राओं ने भाग लिया था। क्विज़ कंपटीशन, रंगोली कार्यक्रम और निबंध कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में जो बच्चियां ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त की थीं, उनको पुरस्कृत करने के लिए हम लोगों ने एक योजना बनाई थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से वो पोस्टपोन्ड हो गया, स्थगित हो गया था। और इत्तेफाक से ये ख़त्म होने के बाद आज 17 नवंबर को उसका आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हम लोगों ने दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल प्राचार्य श्री प्रजापति साहब को आमंत्रित किया था और साथ ही साथ रेडियो सनई के डॉक्टर मधुसूदन साहब को भी आमंत्रित किया था। और इसमें हमारी भूतपूर्व म्यूनसिपल कॉर्प की चेयरमैन लीलावती गिरी साहब भी आई हुई थी, साहिबा भी आई हुई थी, जिसमें उन्होंने बच्चियों के दरमियान पुरस्कार वितरण किया और बच्चियों के दरमियान उनकी हौसला अफजाई भी की। दाऊद मेमोरियल गर्ल्स हाई स्कूल की पहचान एक ऐसे शैक्षणिक संस्थान के रूप में है जहां तालीम और तहजीब पर विशेष तवज्जो दी जाती है। और आज बतौर मुख्य अतिथि जो भी मेहमान आज शरीक हुए, तमाम लोगों ने भूरी भूरी प्रशंसा की और उन्होंने कहा कि सिवान जिले का एक ऐसा तालीमी इदारा है, इल्मी इदारा है, जहां छात्राओं के लिए बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड करने की तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। प्रिंसिपल सारिक की बात करें तो खास करके अनुशासन प्रिय शिक्षक हैं और इनकी मुख्य फोकस होती है डिसिप्लिन पर। आप बतलाएं कि जिस तरह से विद्यालय प्रगति की तरफ बढ़ रहा है, आपको क्या अनुभूति हो रही है तमाम प्रोग्रेस को देखते हुए? इस प्रोग्रेस को देखते हुए और इस स्कूल की तरक्की को देखते हुए, इस पूरी तरक्की को मैं अपने पूरी टीम, अपने असातिज़ा कराम और अपने सारे शिक्षकगण और अपने ख़ासकर से सबसे ज़्यादा जो धन्यवाद के पात्र हैं और शुक्रगुज़ार हैं, वो हमारे सेक्रेटरी साहब मोहम्मद अनवर साहब हैं, जिनके पूरे गाइडलाइन में हम लोगों ने इस चीज़ को, इस स्कूल को मज़ीद तरक्की देते जा रहे हैं। और ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है। इस स्कूल की जो बानी दोनों बहनें, बड़ी बाजी छोटी बाजी थीं, उन लोगों के ख्वाब की ताबीर इंशाअल्लाह हम लोग पूरी करते रहेंगे और मज़ीद मुस्तक़बिल में भी इस चीज़ को, स्कूल का नाम रोशन करते रहेंगे। दोनों बाजियों का नाम बतलाए जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है शिक्षा के क्षेत्र में। बड़ी बाजी जो थी वो बिल्किस जहाँ एलियस बड़ी बाजी और छोटी बाजी सरवर जहाँ। आपको ये भी बता दें, जो छोटी बाजी थी वो श्रीमती राजवंशी देवी की प्रथम महिला ग्रेजुएट, ट्रेंड ग्रेजुएट और प्रिंसिपल भी रही हैं। और उन्हीं के बदौलत श्री राजवंशी देवी हाई स्कूल जो हमारे ये टाउन में है, उसको मान्यता भी मिली है।
तो उनका ये उन दोनों बहनों का ये बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन रहा है इस पूरे सारण कमिश्नरी में। मैं तो कहूँगा कि सारण कमिश्नरी के लिए वो एक मदर टेरेसा रही हैं दोनों बहनों। कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन मुस्लिम बच्चियों के लिए, अल्पसंख्यक बच्चियों के लिए देना माने बहुत बड़ी बात है और काबिल तारीफ़ है। और हम लोगों की पूरी कोशिश रहेगी कि उनकी ख्वाब को तकमील तक पहुँचाएँ और मुझसे और मेरी पूरी टीम से जितना हो सकेगा इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में भी हम लोग उस चीज़ को पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। आइए जानते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय कल्याण विकास के लिए बिहार सरकार के सौजन्य से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे वो छात्रवृत्ति योजना हो या छात्राओं के लिए साइकिल पोशाक योजना हो, इसका सूरत हाल क्या है दाऊद मेमोरियल गर्ल्स हाई स्कूल में, इसके विषय में संक्षेप में बतलाएं। हाँ, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, छात्रवृत्ति योजना या पोशाक योजना है, मेरे तरफ से मेरे स्कूल में आपने आज देखा भी प्रेजेंटेशन जो रहता है वो बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन रहता है। और मेरे स्कूल की 80% बच्चियां इससे फ़ायदा हासिल करती हैं। मैं ख़ुद जब से ये ऑनलाइन सिस्टम हुआ है बच्चियों का कि उनके खाते में डायरेक्ट RTGS किया जाएगा सरकार की तरफ से, तो मैं ख़ुद उसकी मॉनिटरिंग करता हूँ। और मेरे जो हेड क्लर्क हैं साजिद साहब वो और मेरी ये जो भी स्टाफ्स हैं वो लोग मेरे गाइडलाइन के अनुसार उस चीज़ को करती हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चियाँ जो आई हैं जिनका प्रेजेंटेशन अच्छा है 75% से एवब है वो इससे बेनिफिटेड हों और उन्हें सरकार की तरफ से जो महत्वाकांक्षी योजनाएं, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, साइकिल योजना, ये जो भी छात्रवृत्ति योजना चल रही हैं वो उनको उससे लाभान्वित हों। वो विद्यालय परीक्षा समिति के सौजन्य से जो वार्षिक परीक्षा का आयोजन किया गया था उसमें छात्राओं का प्रदर्शन काफ़ी प्रशंसनीय रहा और यहाँ उनको विशेष पुरस्कार से भी प्रोत्साहित किया गया था। आइए जानते हैं दाऊद मेमोरियल गर्ल्स हाई स्कूल के प्रिंसिपल इस विषय में क्या कुछ हमारे चैनल को बतला रहे हैं। सर, ये तमाम जो ट्रॉफी रखा गया है आप बतलाएं किस तरह के ट्रॉफियां हैं, किस तरह के इनाम हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति प्रत्येक वर्ष मार्च के महीने में वार्षिक माध्यमिक परीक्षा का आयोजन करती है और वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2014 और वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2015 में लगातार पूरे ज़िला में उत्कृष्ट परीक्षाफल देने के एवज़ में हमारे विद्यालय को आप देख सकते हैं इस ट्रॉफ़ी से और ऊपर वो आपको एक ये सनद है उससे नवाजा गया। उस वक्त के जो शिक्षा मंत्री थे उनके ज़रिए विद्यालय को ये ट्रॉफ़ी प्रदान की गई थी। तो आप बतलाएं सर कि जब दाऊद मेमोरियल गर्ल्स हाई स्कूल के स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस इतना शानदार रहा और इस तरह के जो इनाम से नवाजा गया, आपको क्या अनुभूति हुई, क्या फीलिंग्स हुए? जाहिर सी बात है कि अगर विद्यालय को इस तरह का कोई इनाम से नवाजा जाता है तो उसकी खुशी उससे ईद से बढ़कर खुशी एक प्राचार्य के लिए, एक प्रिंसिपल के लिए, एक पूरी टीम के लिए हो सकती है। क्योंकि इस स्कूल को मज़ीद आगे बढ़ाने में, तरक्की देने में मेरी पूरी टीम दिलो जान से कोशिश करती है। मेरे स्कूल के जो हेड क्लर्क हैं, मेरे स्कूल की जो भी असातिज़ा हैं, वो सारे के सारे अपना पूरा तन मन धन इस स्कूल के लिए निछावर करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। और उसका नतीजा है कि मेरे स्कूल को लगातार 2 वर्ष 2014-2015 में बेहतरीन उत्कृष्ट परीक्षा फल देने के लिए पूरे ज़िले में उत्कृष्ट परीक्षा फल देने के एवज में 3 दिसंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्मदिन के अवसर पर पटना में हम लोगों को इससे नवाजा गया। प्रिंसिपल साहब से जानते हैं कि दाऊद मेमोरियल गर्ल्स हाई स्कूल में छात्राओं का जो परफॉर्मेंस रहा, जो प्रदर्शन रहा एग्जामिनेशन में किस तरह का रहा, आइए विस्तार से उनसे जान लेते हैं। देखिए, लगातार 2 साल 2014-2015 के बाद मज़ीद लास्ट ईयर 2019 और 2020 इस साल में भी हमारे स्कूल का परीक्षा फल बहुत ही उत्कृष्ट रहा है। 92% हमारे स्कूल की बच्चियों का विगत वर्ष और इस वर्ष 93% हमारे स्कूल की बच्चियों का परीक्षा फल रहा है। और मैं
यही ईश्वर से कामना करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि अपने स्कूल की छात्राओं का जो परीक्षा फल हो और इससे भी बेहतर हो, ताकि ज़िले में एक अलग पहचान मेरे स्कूल को मिले और मेरा स्कूल, आप सबका स्कूल मज़ीद तरक्की करता जाए। दाऊद मेमोरियल गर्ल्स हाई स्कूल की विज्ञान शिक्षिका, साइंस टीचर निकहत परवीन से मैं जानना चाहूँगा कि दाऊद मेमोरियल गर्ल्स हाई स्कूल में छात्राओं के चहुमुखी विकास हेतु विज्ञान के क्षेत्र में इनके तरफ से व्यक्तिगत किस तरह का प्रयास रहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे इस चैनल में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप आएँ, ठीक है। और उससे पहले सबसे पहली चीज़ ये है कि मेरे यहाँ एक प्रोग्राम रखा गया था लास्ट ईयर में प्रोग्राम था 3 दिसंबर को, वो जन्मदिन पे, उनके राजेंद्र प्रसाद के जन्मदिन पे। उनमें मेनली ये हुआ था कि स्पीचेबल कोई प्रोग्राम था, तो उसमें कुछ बच्चियाँ पार्टिसिपेट हुई थी। जो लड़कियां स्पेशली फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ग्रेड तक उन लोगों का रिज़ल्ट भी आया था। फिर उन लोगों को पुरस्कार देना था, ये कोविड-19 की वजह से नहीं हो पाया था। तो एज़ पॉसिबल उनको अभी लास्ट कुछ दिन पहले सर से मेरी बात हुई, तो सर बोले कि अभी हम लोग लास्ट में कर लेंगे। तो वही आज पुरस्कार वितरित था। स्पेशली मेरे चीफ गेस्ट आए हुए थे, जो प्रचार्ज सर हैं कहाँ के, डॉक्टर, हाँ, दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज के, और रेडियो स्नेही के डायरेक्टर जो थे मधु सर, और वो लोग हमारे गेस्ट थे। और लीलावती मैडम भी आई हुई थी। बहुत अच्छा रहा प्रोग्राम और लड़कियों ने जमकर हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट हुई लड़कियां। और आपका जो पूछना है विज्ञान के बारे में, तो विज्ञान के बारे में स्पेशली मेरी तरफ से और मेरी स्कूल के तरफ से स्पेशली ये कोशिश रहती है, पूरी कोशिश रहती है कि हम लोग जहाँ तक हो सके एज़ फॉर एज़, मतलब सबसे पहले हम लोग मॉडल से क्रिएट करते हैं। फिर हमारे यहाँ लाइब्रेरी है, बच्चों को लैब है, लैब में बच्चों को स्पेशली हम लोग वीक में 2 बार ले जाते हैं और बच्चों को लैब में जो कुछ भी सिखाना होता है उन लोग को सिखाते हैं, उन लोग को एक्सपेरिमेंट करवाते हैं और बच्चियाँ करती भी हैं। और स्पेशली उन लोग को, मतलब सेमिनार तो अभी हुआ नहीं है, लेकिन आइंदा कोशिश रहेगी आगे कि हम लोग और भी बच्चियों को तरक्की करें आगे, इंशाल्लाह कोशिश रहेगी पूरी। दाऊद मेमोरियल गर्ल्स हाई स्कूल में मुस्लिम समुदाय के बच्चियों की तादाद काफ़ी अधिक होती है और ये अल्पसंख्यक इदारा है, शैक्षणिक संस्थान है। साइंस के डेवलपमेंट के लिए जो शिक्षकों की भूमिका होनी चाहिए, तो आज साइंस टीचर जो विज्ञान शिक्षिका हैं, इन्होंने बतलाया है कि डिमॉन्स्ट्रेशन के माध्यम से हम लोग कोशिश करते हैं कि प्रैक्टिकली बच्चियों को बेहतर से बेहतर साइंस के तमाम कॉन्सेप्ट से अवगत कराया जाए। आइए जानते हैं कि अभी जो सिनेरियो है जिसमें कोविड-19 का मामला है, उसको देखते हुए बच्चियों को किस तरह से दिशा निर्देशित किया जा रहा है, उनको किस तरह से गाइडलाइन दिया जा रहा है ताकि उसका पालन हो सके। कोविड-19 में सबसे पहले बच्चियों को हम लोग डिस्टेंस मेंटेन करते हुए एक क्लासरूम में भी बैठना है या फिर डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए भी लेके जाते हैं, तो एक डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए उसके बाद से वो करना है। फिर उसके बाद से ये है कि हैंड को वॉश करते रहना है स्पेशली, और हैंड सैनिटाइज करते रहना है, ताकि हमारे जो भी है वायरस है वो वायरस अटैक ना करे और जिससे हम लोग अफेक्टेड नहीं हो सके। दाऊद मेमोरियल गर्ल्स हाई स्कूल में मैम कोई इस तरह का प्रयोगशाला, लेबोरेटरी या प्रैक्टिकल कोई रूम वगैरह है कि नहीं, जहां बच्चियों को? जी बिल्कुल, मेरे यहाँ है, मेरे यहाँ ऊपर में है, बाज़ाब्ते बहुत अच्छा है लैब जो है। और मेरे यहाँ स्पेशली मेरे तारीफ़ की बात यह है कि मेरे जो सेक्रेटरी साहब हैं अनवर सर, वो काफ़ी हेल्प करते हैं मेरे लैब में, क्योंकि मेरे साथ वो परमानेंट ज़्यादातर 75% अपना टाइम मेरे साथ वो देते हैं लैब में। और हम दोनों मिलके और भी टीम मिल करके हम लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं कि बच्चों को अच्छे से अच्छे जानकारी दे सकें।